हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा कुमार और आज बिहार शिक्षा भर्ती को लेकर के एक बड़ी न्यूज लेकर के आओ जी। फ्रेंड्स, आज के सभी अखबारों में यह न्यूज सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना है। जो 7वां चरण का जो न्यूज है, 7वां चरण की बहाली को लेकर के आप देखते हैं कि कितना सारा जो आंदोलन हो चुका है 2009 से लेकर के है और 2020 के नियमावली के तहत जो है फ्रेंड्स 7वां चरण करवाने से पहले यानी कि 7वां चरण हाई स्कूल में करवाने से पहले एसटीटी 2022 ली जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग ने जो है वो क्या किया है कि बिहार शिक्षा समिति को यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एसटीटी कराने को लेकर के कहा है कि जल्द से जल्द आप एक शेड्यूल जारी करें। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि यह न्यूज जो छपा इससे पहले ही तैयारी हो चुकी होगी अंदर में। तो जल्द से जल्द आप लोग भी क्या करें कि एसटीटी की तैयारी में लग जाए। पूरा न्यूज क्या है, क्या क्या खास बात है, क्या क्या रिक्तियां हैं, कितनी सीटें और क्यों ऐसा लिया जा रहा है, ये पूरी संभावनाएं और क्या व्यक्त की गई है, आइए न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे सामने दैनिक भास्कर ब्रेकिंग न्यूज़ यानी कि दैनिक भास्कर का पटना संस्करण है, उसका हेडलाइन आपके सामने दिख रहा है। हाई स्कूल में 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के पहले एसटीटी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि 7वां चरण का हाई स्कूल भर्ती नहीं होगा, उससे पहले एसटीटी फिर से लिया जाएगा। यानी कि 2019 में जो पास आउट थे उनको जॉब सरकार नहीं देगी। अभी वो कुछ मामला को लेकर के कोर्ट में भी रोक लगा है। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़ आई है और सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि 2022 में बहुत सारे कुछ सीट मतलब कुछ विषय के उस समय पात्रता नहीं ली गई थी, उसको ऐड करके फिर से जो नई रिक्तियां हैं उसको इंक्लूड करके फिर से शिक्षक भर्ती को मतलब कि योजना बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, आगे क्या होगा उसका पता नहीं, लेकिन अभी जो न्यूज़ क्या है, करंट न्यूज़ हम देख लेते हैं कि सरकार क्या क्या निर्देश दी है। तो शिक्षा बहाली ने सबसे पहले बता दें फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एसटीटी कराने का निर्देश दिया है और कहा है कि शेड्यूल जारी करे। इसका मतलब कि एसटीटी होगी 2022 में, 7वां चरण नहीं होगा। इसलिए जो नए छात्र हैं उनको मौका मिल गया और जो पुराने छात्र थे उनको फिर से कुछ मेरिट में अच्छा नंबर लाने का एक और मौका मिल गया। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ का क्या क्या खास बात है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको खास बात कुछ नज़र आ रहा है। खास क्या क्या है तो कुछ पॉइंट है बताए गए हैं कि कॉमर्स, भूगोल, हिंदी सहित विभिन्न विषयों के उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए परीक्षा होगी। यानी कि उस समय ये सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ होगा। विभिन्न विषयों के 33,000 पद का शेड्यूल जारी के लिए कहा गया। यानी कि 2019 से लेकर के अभी 33,000 पद यानी कि अतिरिक्त पद जो खाली हो गए उसको ऐड करके फिर से परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद देख लीजिए कि यह न्यूज़ है कि 19 में परीक्षा ली गई थी 2019 में एसटीटी, जिसमें कि 30,675 मेरिट लिस्ट में आए थे और 52,000 क्वालिफाइड थे और उन लोगों को जॉब नहीं दिया गया और 7वां चरण लेने से पहले ही उनको जॉब देने से पहले ही फिर से परीक्षा कराने का निर्देश दे दिया गया। यानी कि जो छात्र उस समय पास आउट थे और यह न्यूज़ देखे होंगे तो उनके लिए यह दुखद का विषय है। अब आइए चौथा क्या है पॉइंट। पहला एसटीटी आपको ये पता ही होगा 2011 में हुआ था, दूसरा 19 में हुआ था और तीसरा जो है वो 2022 में होगा। अब आइए और कुछ विशेष क्या क्या है इसमें। तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स कि एसटीटी जारी होने के बाद ही हाई स्कूल में 7वें चरण की बहाली संभव हो पाएगी। यानी सरकार मन बना ली है कि एसटीटी फिर से वो नया करवाएगी ही, तभी वो फिर से टीचर्स को बहाल करेगी। यह न्यूज़ हाई स्कूल वाले के लिए फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह 1 to 8 का न्यूज़ नहीं है। यह हाई स्कूल यानी कि 9, 10th और 11, 12th। 9, 10th को पेपर 1 स्टेट में और 11, 12th पेपर 2 कहा जाता है, तो उसके लिए यह न्यूज़ है। आइए 33,000 पद के लिए एसटीटी कराई जाएगी। यानी कि इस बार जो एसटीटी होगी 2022 की, इसमें 33,000 पद के लिए एसटीटी कराई जाएगी। तो इसके लिए पूरा आप न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं। हम पढ़ के आपको सुना देते हैं कि लगभग 33,000 पदों के लिए बिहार बोर्ड एसटीटी लेगा और एसटीटी 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों में 8 विषयों के लिए 12,170 पद के लिए परीक्षा ली गई थी। इसमें कॉमर्स, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषयों के आवेदन ही नहीं लिए गए थे। अब
आवश्यकता अनुसार इन विषयों के साथ ही गणित, विज्ञान आदि विषयों के भी एसटीटी ली जाएगी। और एसटीटी 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 26,687 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 53,715 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। परीक्षा 17,000 यानी कि 1,78,577 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 21 जून 2021 को एसटीटी का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें मेरिट सूची के सफल ही क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट यानी भी दिया गया था। इसी को लेकर के आंदोलन चल रहा था, अभी कुछ दिनों से भी आंदोलन चल रहा था और अभी हाई कोर्ट में शायद कुछ मामला गया है, पटना हाई कोर्ट में, तो उसको लेकर के भी थोड़ा इसमें पेंच लग गया। यानी कि बिहार में शिक्षा भर्ती को लेकर के ऐसा होते रहता है। अभ्यर्थी को समान मौका मिलेगा। अभी एसटीटी 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो रही थी, इसकी पात्रता उम्र भर के लिए कर दी गई है। यानी कि जो 2021 में पास आउट थे उनको भी, अगर वो ज्वाइन नहीं किए तो उनको भी मौका मिलेगा। जो उनका क्या बोल सकते हैं कि उनका वैलिडिटी डेट था पात्रता परीक्षा का, उसे बढ़ा करके आजीवन कर दिया गया, यानी कि पूरे जीवन भर के लिए वो पात्र हो गए हैं। उसके बाद 7वां चरण में 1 लाख पद पर होनी है बहाली, यानी कि 7वां चरण में 1 लाख पद पे बहाली होगा। तो पूरा देख लीजिए आप। 9वीं व 10वीं के शिक्षक के लिए एसटीटी पेपर 1 के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक के साथ बीएड होना अनिवार्य है। और कक्षा 11 व 12 के शिक्षक के लिए एसटीटी पेपर 2 में संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर यानी कि बीए प्लस एमए यानी कि पीजी, जो भी मास्टर डिग्री आपका एमए, एमएससी या एमकॉम वो होना अनिवार्य है पेपर 2 के लिए। एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और दिव्यांग के लिए 45% अंक स्नातक या स्नातकोत्तर के विषयों में होना अनिवार्य है। और पिछली बार एसटीटी में सामान्य वर्ग के 50% अंक न्यूनतम उत्तीर्णता थी। एसटीटी ईबीसी, बीसी और दिव्यांग के लिए 45% न्यूनतम उत्तीर्णता रखी गई थी। और 7वें चरण में हाई स्कूल में लगभग 1 लाख शिक्षक बहाली होनी है। अभी विभाग के माध्यम से 40,650 पद, उच्च माध्यमिक शिक्षक 47,896 पद और कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1,000 पद को रिक्त चिन्हित किया गया है। सभी पद यानी कि जिनका 31 दिसंबर 2022 तक रिटायर होने वाले शिक्षक हैं, सभी को जून के अंत तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को क्या किया गया है, मतलब कि उसका जो पूरा डॉक्यूमेंट और पूरा जो जानकारी थी वो दे दिया गया है। और अभी 6ठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल ही रही है, यानी कि कंप्लीट होती उससे पहले ही एसटीटी वाला न्यूज़ आ गया। और यहाँ तक कि प्रारंभिक वाला बात आपको पता ही है कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक के लिए बीटेट अभी नहीं होगा, सीटेट के आधार पे ही अभी नामांकन को लेकर के सरकार जो है वो निर्देश दी है। क्योंकि सीटेट जो है बार बार वो लेती ही है और विभाग का यह दलील है कि जब सीटेट साल में 2 बार लेता है तो अभी औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि अगर फिर से वो बीटेट लेगी तो फिर समय जो है बहुत लग जाएगा। अब आइए एक और संस्करण आप देख लीजिए, मतलब ये भी दैनिक भास्कर का ही न्यूज़ है, वेब पोर्टल का है ये न्यूज़। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये भी दिख रहा है कि एसटीटी जल्द इसके रिजल्ट के बाद ही 7वें चरण की भर्ती करवा ली जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, रिजल्ट आएगा और 7वें चरण की भर्ती करवा ली जाएगी। पूरा न्यूज़ आप इसमें देख सकते हैं। और इसका आप क्या कर ले फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट रख ले और पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। बाकी सारा चीज़ तो मैंने पढ़ के आपको बता ही दिया। तो फ्रेंड्स अभी से ही स्टेट की तैयारी के लिए लग जाएं। और जो भी हैं कॉमर्स के छात्र और जो विषय छूट गए थे इस बार वो भी ऐड होंगे। तो इसीलिए उसके बाद कंप्यूटर के लिए सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर के लिए 1,000 पद जो है वो इस बार रिक्त है। तो कंप्यूटर को लेकर के भी एक अच्छी न्यूज़ आई है। तो यह न्यूज़ आप तक पहुंचानी थी फ्रेंड्स। थैंक यू।